फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 5 अगस्त की बात करने वाले हैं। मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन मानचित्र से पहले देखेंगे कि कहां-कहां लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आइए देख लेते हैं। देखिए, ये जो कोस्टल रीजन है, चाहे वो पश्चिमी बंगाल हो, झारखंड हो या छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा का रीजन हो, इन सभी स्थानों पर अच्छी लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। और देखिए, ये जो आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना का रीजन है और कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु का रीजन, इन सभी स्थानों पर लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जा रही है। इन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज इस समय जारी हैं, लेकिन धीरे धीरे यहां और भी ज्यादा हमें बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है, मैं आपको बता दूं, वो म्यांमार पे बना हुआ है। जो ट्रफ लाइन है वो यहां से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहां से कटती हुई म्यांमार पे जाती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए बारिश की एक्टिविटीज यहां थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और एक सर्कुलेशन हमें तमिलनाडु पे दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हुए यहां ट्रफ बनी हुई है। और एक ट्रफ हमें जो उत्तरी रीजन है और पूर्वी रीजन है, यहां बनती हुई दिखाई दे रही है। और आप देखेंगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहां बारिश तो हमें अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को नहीं मिल रही है। उसका रीजन ये है कि यहां एटमॉस्फेयर में ठंडक बनी हुई है, जिसके कारण यहां लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी नहीं जा रही है। देखिए, गर्म हवा ठंडी हवा को धक्का मारती है और ठंडी हवा गर्म हवा को धक्का मारती है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। हालांकि यहां पे जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है वो ठंडा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, जिसके कारण यहां लाइटनिंग स्ट्राइक तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बारिश की एक्टिविटीज काफी तेज दिखाई दे रही है। चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी स्थानों पर बारिश हमें दिखाई दे रही है। और मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, यहां पे भी कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है। और देखिए, हरियाणा से लेकर पंजाब की बात करें, इनका जो उत्तरी रीजन है, यहां पे भी कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है। बिहार की बात करें, जो पूर्वी रीजन है, यहां पे भी लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जा रही है। काफी अच्छी लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है यहां पे। और जो पूर्वी रीजन है, यहां पे भी कहीं कहीं हमें लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है। बादल आप देख सकते हैं कि राजस्थान के तमाम रीजनों पर फैले हुए हैं, लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को नहीं मिल रही है। उसका कारण यह है कि ये जो बादल हैं, ये काफी हल्के हैं, जिसके कारण यहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिल रही है। बाकी मानचित्र में देख लेते हैं कि कल हमें बारिश कैसे दिखाई देने वाली है। और देखिए, मानचित्र की बात करें तो एक जो सर्कुलेशन है वो हमें यहां म्यांमार पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक जो दूसरा सर्कुलेशन है वो हमें तमिलनाडु पे दिखाई दे रहा है। तो यहां से एक ट्रफ लाइन खिंचती हुई दिखाई दे रही है, इस तरीके से सिस्टम को कनेक्ट कर रही है। इसीलिए बारिश की एक्टिविटीज हमें जो कोस्टल रीजन है यहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। और एक जो ट्रफ लाइन बनी हुई है वो हमें उत्तर पूर्वी दिशा में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इन दोनों के प्रभाव से तमाम रीजनों पर यहां भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और कौन सा रीजन ऐसा रहेगा जहां हमें तेज बारिश दिखाई देगी और कौन सा रीजन ऐसा रहेगा जहां हमें रिमझिम बारिश दिखाई दे सकती है, वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दक्षिणी रीजन की। देखिए, अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो यहां हमें सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और केरला की बात करें तो यहां भारी बारिश दिखाई देगी। देखिए, अगर हम बात करें साउथ कर्नाटका की, तो यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और नॉर्थ कर्नाटका की बात करें, यहां पे भी हमें सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। इन सभी स्थानों पर लगातार बारिश की एक्टिविटीज अब हमें दिखाई देने वाली है। ये जो सर्कुलेशन है और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देने वाला है। और तेलंगाना की बात करें, यहां बारिश हमें बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। हल्की फुल्की मध्य रीजन पर बारिश दिखाई दे सकती है। और ये जो रीजन रहेगा आंध्र प्रदेश का, यहां में स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। हालांकि जो पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। और छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो ये जो रीजन रहेगा जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और जो उत्तरी रीजन रहेगा कोरिया से लेके बलरामपुर और सूरजपुर, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पेंद्र से लेके अंबिकापुर की बात करें, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी जो मध्य रीजन रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। और उड़ीसा का हाल देखें तो ये जो कोस्टल रीजन रहेगा, यहां भुवनेश्वर से लेके पुरी, कटक, भद्रक, बालासोर, और ये जो केंदुझर से लेके बारिपदा का रीजन रहेगा, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। कोरापुट, भवानीपटना और फुलबाड़ी में भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, झारखंड की बात करें तो रांची से लेके खुंटी और ये जो गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, ये जो रीजन रहेगा यहां में मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी के स्थानों पर भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, थोड़ी सी बारिश यहां बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं, अलीपुर से लेकर कोलकाता, कृष्णनगर, नदियों, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और वर्धमान से लेकर आसनसोल, यहां पे भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन में कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। और जो पश्चिमी रीजन है, यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा,
जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार यहाँ मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय की बात करें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई देगी, जबकि त्रिपुरा में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। सिक्किम का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए बिहार का हाल देखें तो यहाँ कुछ पर्टिकुलर रीजन हैं जहां हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। यानी कि जो बिहार का पूर्वी रीजन रहेगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और ये जो भागलपुर का रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, बहुत भारी तो दिखाई नहीं देगी। बाकी ये जो गोपालगंज, सिवान का रीजन रहेगा, यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी और कोई रीजन यहां थोड़ी सी तेज भी बारिश देख सकता है। और बाकी ये जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पे भी कहीं कहीं हमें हल्के फुल्के बादल दिखाई देने वाले हैं। पटना, जहानाबाद में भी हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हालांकि जो मध्य रीजन रहेगा, यहां थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। पश्चिमी रीजन में भी थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी और पूर्वी रीजन में भी थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर थोड़ी सी कम ही बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। और देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी हमें जो वाराणसी से लेके देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, ये जो रीजन रहेगा, यहां में हल्की बारिश दिखाई देगी। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। फैजाबाद से लेके बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए यहां पे जो बारिश होगी वो हमें रिमझिम बारिश परेशान करती हुई दिखाई देने वाली है। बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहां ऑलरेडी बारिश हो चुकी है। यहां जो एटमॉस्फेयर है उसमें ठंडक बनी हुई है, इसलिए यहां रिमझिम बारिश परेशान कर सकती है। और सबसे ज्यादा जो परेशान करेगी रिमझिम बारिश, मैं आपको कुछ पर्टिकुलर रीजंस बता देता हूं जहां ये परेशान ज्यादा कर सकती है। कानपुर से लेकर लखनऊ, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर से लेके औरैया, औरई और बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन से लेके फर्रुखाबाद, हरदोई, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। यहां लगातार हमें रुक कर बारिश दिखाई दे सकती है और रिमझिम बारिश परेशान कर सकती है। बरेली से लेके पीलीभीत की बात करें, यहां पे भी रुक कर बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कोई स्पेल थोड़ा सा ठीक ठाक आ सकता है, बाकी यहां रुक कर बारिश परेशान करेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी सभी स्थानों पर यहां रुक कर बारिश परेशान करने वाली है। बहुत भारी बारिश यहां दिखाई नहीं देगी, चाहे मॉडल हमें यहां भारी बारिश दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं यहां रिमझिम बारिश परेशान करने वाली है। और दिल्ली का हाल देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां दिल्ली पे एक भारी पैच बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इतनी भारी बारिश यहां देखने को मिलेगी। यहां हमें सिर्फ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। जितनी भारी बारिश ये मॉडल दिखा रहा है, यहां हमें मूसलाधार बारिश का पैटर्न दिखा रहा है ये मॉडल। मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश दिखाई देगी, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और जो हरियाणा का रीजन रहेगा, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां में बारिश तो दिखाई देगी लेकिन बहुत हल्की दिखाई दे सकती है। जैसा कि मॉडल हमें यहां मध्यम से तेज बारिश दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता कि उतनी भी बारिश यहां देखने को मिलेगी। रेवाड़ी से लेके पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ये जो रीजन रहेगा, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी देखिए पंजाब का हाल देखें तो जो उत्तरी रीजन रहेगा, गुरदासपुर से लेके पठानकोट और ये जो अमृतसर से लेके पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर से लेके होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। जम्मू कश्मीर का हाल देखें तो देखिए जम्मू कश्मीर का जो दक्षिणी और मध्य रीजन रहेगा, यहां में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, जम्मू तक हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, चंबा, धर्मशाला में हल्की बारिश दिखाई देगी। ऊना, शिमला में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए उत्तराखंड का हाल देखें तो यहां पे भी हमें उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पौड़ी गढ़वाल से लेके चमोली की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर यहां हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। देखिए अगर राजस्थान की बात करें तो जो पूर्वी राजस्थान है, इसका जो उत्तरी रीजन है, यहां मॉडल ने हमें बारिश दिखा रखी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे। जरूरी नहीं है कि सभी स्थानों पर यहां बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिले। यहां इंपैक्ट थोड़ा सा हमें कम ही दिखाई देने वाला है, तो हो सकता है कि स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचे, कहीं कहीं थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दे दें। कुछ एक रीजन मैं आपको बता देता हूं जहां थोड़ी सी संभावना बनी हुई है, बहुत भारी तो दिखाई नहीं देगी। जयपुर से लेके अलवर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली और ये जो दौसा से लेके भरतपुर, धौलपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। लक्ष्मणगढ़ से लेके बांदीकुई की बात करें और हिंडौन, बयाना, करौली की बात करें, हल्की बारिश की संभावना यहां बनी हुई है। बाकी के स्थानों पर यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हालांकि जो कोटा के आसपास का रीजन रहेगा, यहां कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं।
और ये जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का रीजन है, यहां पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां दिखाई देने वाला नहीं है। हालांकि आज भी आपने देखा होगा कि राजस्थान में तमाम रीजनों पर बादल फैल चुके हैं, जबकि मॉडल ने हमें क्या दिखाया था, पूरा राजस्थान क्लियर दिखाया था। लेकिन इसके बावजूद यहां बादल पूरे राजस्थान में फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बारिश की बात करें तो यहां बहुत ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिल रही है, किसी किसी रीजन पर ही बूंदें गिर रही हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो बादल हैं ये बहुत हल्के हैं, ये मल्टी लेयर्ड क्लाउड नहीं है, इसीलिए बारिश की एक्टिविटीज यहां राजस्थान पे दिखाई नहीं दे रही है। खाली बादल ही दिखाई दे रहे हैं, बारिश हमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। कल यहां पूर्वी रीजन पर कैसी बारिश होगी वो देखने वाली बात रहेगी। गुजरात का हाल देखें तो देखिए, गुजरात में भी जो पूर्वी गुजरात है, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती है। यहां पे भी बहुत ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिलेगी। जो दक्षिणी गुजरात रहेगा, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, यहां पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। सौराष्ट्र एंड कच्छ में ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। और जो पूर्वी गुजरात का उत्तरी रीजन है, यहां पे भी ज्यादा संभावना दिखाई देने वाली नहीं है। बाकी देखिए, मध्य प्रदेश का हाल देखें तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, हत्ता, पन्ना, सतना, रीवा, उमरिया, छतरपुर से लेके टीकमगढ़, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और जबलपुर से लेके डिंडोरी, मंडला, उमरिया से लेके दामोह, कटनी, शहडोल, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां किसी किसी स्थान पर ही हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सभी स्थानों पर बारिश दिखाई नहीं देगी। मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश देखने को मिलेगी। बाकी पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। विदिशा से लेकर राजगढ़ में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बैतूल में हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बाकी का जो रीजन रहेगा, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं कहीं पहुंच सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं। और देखिए, महाराष्ट्र का हाल देखें तो मराठवाड़ा का ये जो रीजन है, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन रहेगा, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी। विदर्भ पूरी तरीके से हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। और जो कोकण महाराष्ट्र है, यहां पे भी हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।